कालीपुर गांव बहुत ही सुनसान और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ गांव को घेरे हुए थे। उनकी छाया में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता था। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जो ईंटों से बना था और अब सूख गया था। कहते हैं कि यह कुआं श्रापित है। बहुत साल पहले एक औरत इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से लोग मानते हैं कि उसका भूत इस कुएं में रहता है और किसी को पास नहीं आने देता। लोगों ने रात में कुएं से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने उस औरत की आत्मा को कुएं के पास घूमते हुए देखा है। डर के मारे गांव वालों ने कुएं के पास जाना ही छोड़ दिया था। सूरज ढलने के बाद तो कोई उस रास्ते पर जाता ही नहीं था। राधिका एक जिद्दी और बहादुर लड़की कालीपुर गांव में नई आई थी। उसने गांव वालों से श्रापित कुएं के बारे में सुना, लेकिन उसने इन सब बातों को बेकार की बातें समझा। उसका मानना था कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। राधिका ने सोच लिया था कि वो इस कुएं का राज पता करके ही मानेगी। उसने डिसाइड किया कि वो रात को कुएं के पास जाएगी और देखेगी कि वहां असल में क्या होता है। गांव वालों ने उसे ऐसा न करने की बहुत मिन्नतें की। उन्होंने उसे बताया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राधिका किसी की नहीं सुनती थी। सूरज ढलने लगा और चारों तरफ अंधेरा हो गया। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग फैल गए। चिड़िया अपने अपने घोंसलों में वापस जाने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। सारा गांव बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन राधिका तैयार थी। उसने एक टॉर्च ली और अपने घर से बाहर निकल गई। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे। कुएं की ओर राधिका जल्दी जल्दी उस रास्ते पर चलने लगी जो कुएं की तरफ जाता था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। पेड़ों की डालियां उसके ऊपर ऐसे झुकी हुई थीं जैसे उसे डराना चाहती हों। उसके पैरों की आवाज शांत रात में गूंज रही थी। उसे लगा कि वो जितना आगे जा रही है उतनी ही ठंड बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो चलती रही। उसे अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। भयानक परछाइयां जैसे ही राधिका कुएं के पास पहुंची, हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। उनकी डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के परछाई ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा ही तो है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी।